एक ऐसा फंड जो टोटल मार्केट को ट्रैक करता है और दूसरा ऐसा जो ट्रेंडिंग स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करता है। आज का इस वीडियो इसी विषय पे है, जहां पर कि हम जानेंगे कि टोटल मार्केट इंडेक्स फंड और मोमेंटम फंड में क्या फर्क है। सो लेट्स डाइव इन। मेरा नाम है विनोद चौधरी और मैं पिछले 2 दशकों से फिनेंस इंटरमीडिएरी के तौर पर काम कर रहा हूं। मैं को ऑथर हूं अमेज़न की बेस्ट सेलिंग बुक डेस्टिनी बाय डिजाइन का और फाउंडर हूं इन्वेस्टमेंट जंक्शन का। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि टोटल मार्केट इंडेक्स फंड क्या होता है। मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूं कि मेरे इसी चैनल पर टोटल मार्केट इंडेक्स फंड के ऊपर ग्रो म्यूचुअल फंड का टोटल मार्केट इंडेक्स फंड क्या एनएफओ का एक वीडियो दिया हुआ, उसका लिंक मैं आपको दे रखा हूं, उसको भी आप देख सकते हैं। फिलहाल के लिए चलिए समझते हैं कि टोटल मार्केट इंडेक्स फंड क्या होता है। ये टोटल मार्केट को ट्रैक करता है, जैसा कि मैंने आपको बताया। इसमें 500 स्टॉक्स होते हैं। तो ये एक ऐसा फंड है जिसका इंडेक्स दो तरह से लिया गया है। एक तो टोटल मार्केट इंडेक्स टीआरआई और दूसरा निफ्टी 50 टीआरआई को भी बेंचमार्क बनाया गया है। तो प्राइमरी बेंचमार्क इसका निफ्टी 50 टीआरआई है और सेकेंडरी बेंचमार्क इसका टोटल मार्केट 500 टीआरआई है। और इसके अगर हम डाइवर्सिफिकेशन की बात करें तो इसमें लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप, चूंकि 500 स्टॉक्स को लेकर के ये टोटल स्पेक्ट्रम बन रहा है, तो सभी तरह के स्टॉक्स इसमें हैं। और अगर हम बात करें इसके परफॉर्मेंस की, तो इस फंड ने, हम ग्रो के टोटल मार्केट इंडेक्स फंड की बात कर रहे हैं कि इस फंड ने सिंस इंसेप्शन 18% से ज्यादा का रिटर्न डिलीवर किया है। और ये चूंकि इंडेक्स फंड है इसलिए इसका कॉस्ट लो है। इसका टोटल एक्सपेंस रेशियो ₹1.05 का है। जबकि अगर हम बात करें जो एक्टिवली मैनेज फंड होते हैं तो उनका एक्सपेंस रेशियो इससे कहीं ज्यादा होता है। तो चलिए जानते हैं एक्टिव मोमेंटम फंड में क्या होता है कि यहां पर एक किसी माने पर्टिकुलर जो स्टॉक्स है, जो ट्रेंडिंग है, जो अपवर्ड मूवमेंट कर रहा है, उसमें इन्वेस्टमेंट किया जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि ये ऐसा है जहां पर कि दो तरह से इस फंड को मैनेज किया जाता है, मोमेंटम फंड्स को। एक तो आप एक्टिवली भी मैनेज कर सकते हैं और दूसरा पैसिवली भी मैनेज होता है। पैसिव मोमेंटम फंड का एग्जांपल मैंने लिया है मोतीलाल ओसवाल का पैसिव निफ्टी 500 मोमेंटम 50 इंडेक्स फंड को। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि इसका परफॉर्मेंस किस तरह का आया है। चूंकि यह एक नया फंड है और इसका 1 साल से ज्यादा का ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन बैक टेस्टिंग का रिकॉर्ड इसका यह बताता है कि यह फंड अगर बैक टेस्टिंग करके देखा जाए तो स्मॉल कैप से भी ज्यादा रिटर्न दिया है। 1 साल का इसका रिटर्न 59% का आ रहा है, जो कि स्मॉल कैप से भी ज्यादा है। जबकि इसका स्पेक्ट्रम बड़ा है और इसमें सिलेक्शन जो है वो जो मोमेंटम वाले स्टॉक्स हैं उसको लिया गया है। इसकी वजह से इसका परफॉर्मेंस इस तरह का आया है। वीडियो के इस पार्ट में हम लोग चलते हैं स्क्रीन पे, जहां पर कि मैं आपको कंपैरिजन का चार्ट आपको दिखा पा रहा हूं। आप देख सकते हैं यहाँ पर इसके फीचर्स को आपने समझ लिया। अब हम बात करते हैं इसके कंपैरिजन की कि जो सिंप्लीफाइड प्रोडक्ट है टोटल मार्केट इंडेक्स फंड, उसके तुलना में मोमेंटम फंड का कंपैरिजन। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि जो टोटल मार्केट इंडेक्स फंड है ये लो कॉस्ट प्रोडक्ट है। इसमें ज्यादा कॉस्ट नहीं लगता है, ये टोटली इंडेक्स फंड ही होता है। जबकि मोमेंटम फंड दो तरह का हो सकता है। यहां पर एक्टिवली मैनेज फंड भी हो सकता है और पैसिवली मैनेज फंड भी होता है। पैसिव मैनेज फंड मतलब वो इंडेक्स फंड होगा, जैसा कि हमने यहां पर एग्जांपल में मोतीलाल ओसवाल का निफ्टी 500 इंडेक्स 50 मोमेंटम 50 को यहां पर हमने लिया है कंपैरिजन करने के लिए। तो आप देख सकते हैं कि दोनों ही डाइवर्सिफाइड फंड है, लेकिन जो आपका सिंप्लीफाइड वर्जन है टोटल मार्केट इंडेक्स फंड, वो शॉर्ट टर्म के लिए नहीं हो सकता है, वो लॉन्ग टर्म के लिए लिया जा सकता है। जबकि जो ट्रेंडिंग ये है मोमेंटम फंड है, उसको आप शॉर्टर होराइजन के लिए ले सकते हैं, क्योंकि जो यहां पर इन्वेस्टमेंट करते हैं इन्वेस्टर्स, वो प्रोएक्टिवली मार्केट के जो मोमेंटम है उसको पाना चाहते हैं, उसका बेनिफिट लेना चाहते हैं। इसलिए ये शॉर्ट टर्म होराइजन के तौर पर इसको कंसिडर किया जा सकता है और ये लॉन्ग टर्म के हिसाब से कंसिडर किया जा सकता है। अगर हम बात करें कि
कैसे इन्वेस्टर्स को इस तरह के प्रोडक्ट टोटल मार्केट इंडेक्स फंड लेना चाहिए और कैसे इन्वेस्टर्स को मोमेंटम फंड लेना चाहिए, तो हम ये कर सकते हैं कि अगर आप सिंपल लो कॉस्ट वाले प्रोडक्ट की तलाश में है तो आपको टोटल मार्केट इंडेक्स फंड सेलेक्ट करना चाहिए। और अगर आप हाई रिस्क वाले इन्वेस्टर हैं और मोमेंटम को ट्रैक करना चाहते हैं तो आपके जैसे इन्वेस्टर्स को प्रोएक्टिवली जो मोमेंटम फंड है उसको सेलेक्ट करना चाहिए। तो ये वीडियो मैं यहीं पे कंक्लूड करता हूं। आशा करता हूं कि आपको मैं एक्टिव मोमेंटम फंड और टोटल मार्केट इंडेक्स फंड या फिर पैसिव मोमेंटम फंड दोनों के विषय में जो तीनों मैंने जो फंड्स का नाम बताया उसके विषय में मैं आपको एक्सप्लेन कर पाया हूं और डिफरेंसेस को अच्छी तरह से समझा पाया हूं। इसी तरह के कंपैरेटिव वीडियो पाते रहने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और यह वीडियो मैंने मेरे एक सब्सक्राइबर के रिक्वेस्ट पर बनाया है। मैं आशा करता हूं कि वो इस वीडियो को देखेंगे और अपना कमेंट करेंगे कि इसमें और उनको कुछ इंफॉर्मेशन जानने की जरूरत हो तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आ सकता हूं। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तरक्की करते रहें। धन्यवाद।